समर जो है वो याद आ रहा है। समर में तो रोज़ ही खाने के बाद निकल आते हैं, चाहे बेशक कोविड था भी नहीं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद फाइज़ वकार स्टूडियो। और इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे घर के क्या क्या खर्चे होते हैं, चाहे वो घर के ग्रोसरी का खर्चा हो, बिजली का खर्चा हो, पानी का खर्चा हो, या वो गैस का खर्चा हो, या घर की मॉर्गेज, या उसका प्रॉपर्टी टैक्स का। बेसिकली एक घर को चलाने के लिए एक महीने में हमारा कितना खर्चा होता है वो हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ ग्रोसरी। तो 2-3 बार ग्रोसरी जो है वो करनी पड़ती है, और इसके लिए हमारे वीक में, और इसके लिए हमारे 2-3-4 बल्कि स्पेसिफिक स्टोर्स हैं। तो वो जो स्टोर्स हैं वो है वॉलमार्ट, देसी ग्रोसरी स्टोर और फ्रेशको। और हमारा जो है वो महीने का अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो हम लोगों का जो है वो 1400 to 1500 जो है वो खर्चा होता है ग्रोसरी पर। और ये भी जो है वो मिनिमम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हो जाता है, इससे कम नहीं होता। एवरी मंथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपकी आ जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा $100 या $200 आपका आराम से एक्स्ट्रा भी खर्च हो सकता है। तो ये आप देख लें, ये हमारा मीट का जो बिल है, और ये अभी मैंने मीट की काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, तो मैंने पूरा मीट नहीं लिया था महीने का। नेक्स्ट बिल ये है वॉलमार्ट का। और ये आप देखो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, अभी ये कुछ भी नहीं लिया, तो वॉलमार्ट के मेरे 2-3 चक्कर लग जाते हैं। तो अब बारी आती है घर के बिल्स की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजली के बिल की। तो बिजली का बिल ऑन एवरेज आपका आ जाता है अबाउट $200 पर मंथ, जिसमें समर मंथ्स में आपका थोड़ा हाई एंड पे आता है क्योंकि एसी चलना होता है, और सर्दियों में क्योंकि एसी नहीं चलता वो थोड़ा लोअर एंड पे आ जाता है। तो ऑन एवरेज इट्स अबाउट $200 अ मंथ। अब बारी आती है पानी के बिल की। तो पानी का जो बिल है हमारा वो मंथली हमारा जो है वो अगर हम कंपनसेट करके बताएं, एवरेज तो हमारी बनती है 75, क्योंकि 50 हम लोगों का जो है वो उसमें आता है विंटर में, और समर में बढ़ जाता है 75 तक हम लोगों का पहुंच जाता है, इससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है, बाहर पानी वगैरह देना होता है 100 तक पहुंच जाता है। हाँ, तो अब ये फाइज़ आपको शो करेगी हमारे घर के बाहर मीटर जो लगे हैं, जो कि सबके घरों के बाहर होते हैं पाकिस्तान में भी। ये हमारा गैस का मीटर है। ये अगर आप देख लेंगे इसके ऊपर भी उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, जैसा पाकिस्तान में वो नंबर चेंज नहीं होते, इधर भी नंबर लगे हुए हैं। और ये हमारा बिजली का मीटर है, और ये है बिजली का मीटर। और यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो हर जैसे यूनिट गिरेंगे आपका बिल बढ़ता जाएगा। तो अब हम बात करते हैं गैस के बिल के बारे में। तो गैस का जो एवरेज हमारा बिल आता है वो तकरीबन है $150 अ मंथ, क्योंकि सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में जो पूरी हीटिंग सिस्टम होती है वो रन होती है गैस पे, तो वो आपका सर्दियों मंथ में उसका एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, और समर मंथ्स में वो कम हो जाता है क्योंकि समर में तो हीटिंग चलती नहीं है। और उसके साथ आपका हर महीने में बिल में जो लग के आता है वो है हॉट वाटर टैंक का रेंटल। तो हॉट वाटर टैंक इज़ अ रेंटल यूनिट जो कि आप कंपनी से बाहर करते हैं, और वो भी आपके गैस के बिल में लग के आता है, क्योंकि वो पूरा हमारे घर में गर्म पानी है वो प्रोवाइड करता है, वो उसका भी हमें पे करना पड़ता है। ये हैं सारे डिटैच का। अगर आप ये देख सकते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये किसी भी साइड पे जुड़े नहीं हुए, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई दीवार जो है ना शेयर नहीं हो रही है। देख लें आप सारे यहाँ पे जो है, ये पूरी जो रोड है ये सारी ऐसी हैं जो डिटैच घर हैं। और अगर आप ये वाला एरिया देख लें, ये देख लें कि ये सारे जो हैं, ये जो सारे हैं ये सारे जुड़े हुए हैं घर। They're all joined. ये टाउन हाउस है। These are town houses. हाँ, ये राइट लेफ्ट से जैसे जुड़े हुए होते हैं, ये सारे इस तरह के घर हैं। ये होते हैं। और ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं वो सारे इसी से शुरू करते हैं, बल्कि विलेज से भी वो इससे चीप होते हैं। टाउन हाउस चीप तो आओ होते हैं आप हम आपको विलेज हाउस जो है वो शो करते हैं। ये है विलेज हाउस, ये भी एक तरह का डिज़ाइन है। यहाँ पे इनका ये ख़ास फ़र्क होता है कि ये हर साइड से जुड़े हुए हैं, ये बैक से भी जुड़े हैं, आगे से भी जुड़े हैं, सॉरी आगे से नहीं, साइड्स, दोनों साइडों से जुड़े, लेफ्ट से बैक से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जो टाउन हमने बताए थे वो लेफ्ट राइट से होते हैं। ये दिखाते हैं ना कि पीछे से ये किस तरह जो आगे पीछे से ये घर जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो 60 बंदा यहीं से करता है, और इनकी बालकनीज वगैरह होती हैं विकी। हाँ, इनकी बालकनी और विकी इनकी जो है ना, ये देखो बालकनीज होती हैं। जो विलेज हाउस होते हैं ना, ये जुड़े होते हैं आगे पीछे से। और ये
टाउन हाउस से भी पहले जो अगर आपने फर्स्ट बायर हैं अक्सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि घर ठीक मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज असल में क्या होता है, मॉर्गेज ही फाइनेंसिंग, जैसे जिसे पाकिस्तान में बोलते हैं कि ये फाइनेंसिंग और लोन ही कह लो कि इसको कहा जाता है यहाँ पे मॉर्गेज। तो कितना हम पे करते हैं मॉर्गेज? तो मॉर्गेज यहाँ पे जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक से अप्रूव होती है, या जो यहाँ पे ब्रोकर होते हैं वो अप्रूव कराते हैं, और वो जब आपकी अप्रूव हो जाती है वो एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है। तो तकरीबन हमारी जो मॉर्गेज हर महीने जाती है दैट्स अराउंड $2,000 अ मंथ। उनकी भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट वगैरह ये भी तो होता है ना। ओह यस, सो हर महीने घर खरीदने से पहले यहाँ बैंक ऑफ कनाडा जो है वो एक इंटरेस्ट रेट वो मंथली फिक्स होता है आपका, और हमारा जो इस घर का इंटरेस्ट रेट है हर महीने का वो है 2.69, और वो 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होती है वेरिएबल मॉर्गेज, एक होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड में आपकी 5 साल का जो टर्म होता है वो मॉर्गेज रेट चेंज नहीं होता है। जो वेरिएबल होता है उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बैंक ऑफ कनाडा रेट गिराता है तो आपका रेट नीचे चला जाता है। सो इफ इट वाज 2.69 इट कैन गो टू 2.39। अगर बैंक ऑफ कनाडा प्राइम रेट बढ़ा देता है देन इट कैन गो फ्रॉम 2.69 to 3%। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 5% डाउन करते हैं, और जैसे जैसे आप न्यू घर लेते हैं, लाइक आप अपने सेकंड घर में मूव होते हैं, देन द बैंक्स रिक्वायर एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट इन योर सेकंड होम। तो ये जो हमने अपना सेकंड घर लिया ये हमने लिया था 20% डाउन पे, और फर्स्ट में हमने 10% किया था। फर्स्ट। अब आती है बात गाड़ी की। और ये हमारे पास अभी एक कार है, तो इसका भी हमें इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, और उसके बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते हो यहाँ पे। तो कितना हम इंश्योरेंस पे करते हैं हर तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है, हर गाड़ी की इंश्योरेंस थोड़ी डिफरेंट होती है। हमारी क्योंकि बड़ी गाड़ी है, पैसेंजर ज़्यादा हैं इसके, तो हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस हर महीने जाती है अबाउट $250 अ मंथ। और जितनी गाड़ियाँ हैं सबकी ही आपको सेपरेट पे करनी पड़ती है। तो हमारी एक है तो हमारी एक ही इतनी जाती है। और गाड़ी के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा आपके और भी खर्चे हैं गाड़ी के। आपके एवरी मंथ की जो तकरीबन मेंटेनेंस होती है दैट्स अबाउट $50 अ मंथ। आपकी हर महीने की जो किस्त होती है, अगर आपने फाइनेंस करवाई, क्योंकि मोस्ट लाइकली लोग यहाँ फाइनेंस करवाते हैं, दैट्स अनदर $400 अ मंथ। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी हर महीने जो होती है गैस का भी खर्चा होता है। जितना आप ड्राइव करेंगे उतना गैस का आपका खर्चा होगा। सो दैट्स अबाउट फॉर अस $500 अ मंथ। तो अब हम बात करेंगे घर के प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कि हमें हर मंथ कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। तो हर महीने जो आपको यहाँ कनाडा में अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स तकरीबन हमारा बनता है हर महीने $500 का, और वो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है सिटी चार्ज करती है, जिसमें वो इंक्लूड करती है गार्बेज कलेक्शन की जो फीस होती हैं, और स्कूल की जो यहाँ पे लोग स्टडी करते हैं। तो वो पूरे एरिया का जो सिटी है ब्रैम्पटन में वो हर किसी का एवरी मंथ चार्ज करते हैं, और उसके लिए वो हमें ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये घर जब तक हमारा है ये घर, तब तक हमें ये पे करना ही करना है, चाहे हमारा घर पेड ऑफ भी हो जाए, और लेकिन ये हमें पे करना ही होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और उनकी घर की इंश्योरेंस भी तो आती है। ओह यस, तो घर की जो इंश्योरेंस है वो एवरी मंथ तकरीबन हमारी $75 पर मंथ है। वो कवर करती है कि अगर आपके घर में कोई आग लग जाए या कोई चोरी हो जाए, और एनी वाटर डैमेज, आपके पाइप का प्लम्बिंग जो है वो टूट जाए और फ्लड हो जाए आपके घर में, तो वो इंश्योरेंस है वो हर चीज़ को कवर करती है। और ये इंश्योरेंस एक तरह की हमारी अच्छी होती है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये वॉल्स वगैरह और ये घर बने होते हैं वुड के, तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और हर एक को लेनी पड़ती है ना। विदाउट घर की जो इंश्योरेंस है, विदाउट हाउस इंश्योरेंस आप यहाँ पे घर बाय भी नहीं कर सकते। तो अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट बिल महीने का, वो है इंटरनेट का बिल, क्योंकि उसके बगैर लाइफ बिल्कुल अधूरी है। क्योंकि सुबह हमें उठते ही आंखें बंद में ही हमें अपना फ़ोन चाहिए होता है इंस्टाग्राम फेसबुक खोलने के लिए। तो हम लोगों का मंथली जो बिल है इंटरनेट का वो $70 आता है, जो हमारा घर का इंटरनेट है। हमने कोई लैंडलाइन वगैरह नहीं लिया हुआ। और अब बारी है हमारे सेल फोन्स की बिल की। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्स है, क्योंकि सेल फोन के बगैर भी यहाँ पे गुजारा नहीं है। तो हम दोनों का बिल सेल फोन का मिला के वो बनता है तकरीबन $150 पर मंथ,
जिसमें हम दोनों के पास, एक्चुअली मेरे पास 12 GB डाटा है और फायजा के पास है 10 GB डाटा, क्योंकि मैंने बाहर ज़्यादा घूमना होता है एंड आपको पता है मैंने अमेज़ॉन की सेलिंग शुरू कर दी, उसके लिए मुझे डाटा चाहिए ज़्यादा। और फिर भी वो 1 वीक पहले ख़त्म हुआ होता है इनका 12 GB में भी। तो अब हमने आपसे सारे शेयर कर दिए हैं कि हर महीने यहाँ पे कौन से बिल्स होते हैं और वो कितना हर महीने का बिल एक चीज़ का आता है आपका। So if you total all these things together, you're looking at about $6,000 to $7,000 a month in monthly expenses. तो हम फाइनली ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं जब 15 years का एज का था, मैंने उस वक्त से अपनी जो है जॉब शुरू की थी पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ। फिर जब पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई उसके बाद फिर फुल टाइम जॉब मिली, तो फुल टाइम जॉब में बड़ी मेहनत की और हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं इतनी मेहनत के बाद। और हम ये भी साथ इंक्लूड करना चाहते हैं कि ये जो मेरी माँ है उनकी दुआओं के साथ और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआओं के साथ हम सारे इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो अगेन अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ये। और अगर आपको ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फुल टाइम जॉब अपने फील्ड में मिल गई, बहुत लकी रहे हो कि बहुत जल्दी मिली। काटते नहीं है। नहीं विकी, तुम बोली जा रहे हो, मुझे अब याद आता है मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मैं फिर ऐसे कर दूँ तुम चुप हो जाओ। हाँ फिर तुम बता दो, काटा ना करो बीच में। तो आफ्टर ऑल भाई करना उसके सामने उसके सामने